नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए जोधपुर राज्य के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, मारवाड़ के इतिहास की इस कड़ी में अपन पढ़ेंगे राव छाड़ा। पिछली कड़ी में बताया कि राव छाड़ा के देहांत के बाद उसका पुत्र राव टीडा उसका उत्तराधिकारी हुआ और इसके बारे में बताया जाता है कि मोणोत नैण सिंह राव टीडा के बारे में लिखते हैं कि राव टीडा और राव सामंत सिंह सोनग्रा के बीच भीनमाल नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें सोनग्रे हार खाकर भागे। राव टीडा ने उनका पीछा किया। सोनग्रा राव की रानी सिसोदनी सुबली भी युद्ध के अंदर उनके साथ थी। उसके रथ को राठौड़ों ने जाकर घेर दिया और टीडा ने आगे बढ़कर रथ को मोड़ने की आज्ञा दी। सिसोदनी के कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया कि मैं तुझे ले जाकर अपनी रानी बनाऊंगा। सोनग्रा रानी सिसोदनी ने यह कहा कि यह तभी हो सकता है जब तुम मेरे पुत्र को युवराज घोषित करो। राव टिड्डा ने इसको मंजूर किया और सिसोदनी रानी को घर लेकर आ गया। अब उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम कानड़देव रखा गया। और दोस्तों, बताया जाता है कि जैसी शर्त लगी थी उसी शर्त के हिसाब से कानड़देव को युवराज नियुक्त किया गया। कुछ समय बाद गुजरात के बादशाह की फौज मवे पर आई और जिसके साथ झगड़ा करने के कारण टिड्डा वहीं लड़ाई में काम आ गया और राव टिड्डा का एक अन्य पुत्र सलखा जिसको बंदी बना लिया गया। इसके बारे में जोधपुर राज्य की ख्यात जो है वो इतना ही वर्णन करती है कि सोनग्रे स्वामी के यहाँ राव टिड्डा ने जबरन विवाह किया। और जोधपुर राज्य की ख्यात ये भी बताती है कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ाई हुई, उसके अंदर राव टिड्डा मारा गया, लेकिन ये तर्क असंगत मालूम होता है। कुल मिलाकर इन ख्यात से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि दोस्तों, राव टिड्डा के बाद उनका पुत्र जो था कानड़देव मारवाड़ का राजा बना। और ऐसे बताया जाता है कि कर्नल टोड कहते हैं कि अपने पिता के समान राव टिड्डा भी अपने पड़ोसी भाटियों के लिए कष्टदायक था, जिससे उन भाटियों को खेड़ तक घुसकर लड़ाई करनी पड़ी। टिड्डा ने सोनगरों से भीलमाल लेने के अतिरिक्त देवड़ों और बालेचों से भूमि छीनकर अपने राज्य का भी विस्तार किया। और जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार उनके 3 पुत्र कानड़देव, सलखा और तिरुभुवंशी हुए। लेकिन जो है इन ख्यातों का जब वर्णन देखते हैं तो पता चलता है कि उसके 2 ही पुत्र थे, कानड़देव और सलखा जो कि एक अन्य पुत्र था। और मारवाड़ राज्य की जो नैणसीरी ख्यात थी उसके अनुसार राव टिड्डा के 2 पुत्र थे, कानड़देव और सलखा जिसको गुजरात के युद्ध में बंदी बना लिया गया था, और कानड़देव जो कि अपने पिता के राज्य के बाद राजा बनने वाला था। तो दोस्तों, पहले के ज़माने में ऐसे भी हुआ करता था, जिस राजा को युद्ध में हार देखनी पड़ती थी उसके संपूर्ण राज्य, राजपाट, दासी दासियों सबको विजेता राजा अपने इधर बंदी बना लेता था और अपने यहाँ वही काम करवाता था जो काम वो पहले से कर रहे थे। इस प्रकार उन्होंने सोनग्रा राव की रानी सिसोदनी को अपनी रानी बनाया और उनसे हुए पुत्र कानड़देव को सिसोदनी की शर्त के ऊपर युवराज घोषित किया, जो कि आगे जाकर मारवाड़ का राजा बना। इसी प्रकार दोस्तों, मारवाड़ के क्रमबद्ध इतिहास को जानने के लिए आप मेरे चैनल किस्सों का कारवां को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मैं आपको इतिहास के ऐसे किस्से अवश्य सुनाता रहूँगा। अगर आपको इतिहास के किस्से और भी देखने हैं तो खंडेला का इतिहास और शेखावाटी का इतिहास के नाम से 2 प्लेलिस्ट के अंदर 2 प्लेलिस्ट में उनके किस्से डाले हुए हैं, आप उन्हें भी सुने। आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।